कभी सोचा है कि एक अच्छी भूत की कहानी हमें इतना डराती कैसे है? ये सिर्फ कुछ डरावनी घटनाओं का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आर्ट होता है, सस्पेंस और खौफ को धीरे धीरे बनाने का। तो चलिए, आज एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की परतें खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये डर का खेल आखिर काम कैसे करता है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो मल्लाह डंडाराम काका ने कही थी। देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये आने वाले खतरे का एक इशारा है। एक शांत नदी का बेचैन हो जाना। ये अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? बस यहीं से मन में बेचैनी सी शुरू हो जाती है। कहानी का सीन सेट होता है दनौती नाम के एक बिल्कुल सुनसान गांव में। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, माहौल एकदम उदास, और ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये एक तरह का जाल है। इसी बोरियत से बचने के लिए हमारे 3 दोस्त एक ऐसा प्लान बनाएंगे जो उन्हें सीधा मुसीबत के मुंह में धकेल देगा। तो किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह यहाँ भी किरदारों का नेचर ही उन्हें खतरे की तरफ खींचता है। पहला है ललित, जो हमेशा खतरे को पहले ही भांप लेता है, मतलब समझदार है। दूसरा सार्थक, जिसे बस खाने पीने की पड़ी रहती है। और फिर आता है विनय, वो चिंगारी जो इस पूरे बारूद में आग लगाने वाला है। और विनय को एक शानदार आइडिया आता है कि चलो रात में नदी पर मछली पकड़ते हैं। अब ललित तो डर रहा है, लेकिन विनय उसके डर का मजाक उड़ाता है, उसे चैलेंज करता है और आखिर में उसे मजबूर कर ही देता है। और बस यही था कहानी का पहला बड़ा गलत फैसला, और यहीं से गलतियों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो प्लान बन चुका है, अब शुरू होता है अंधेरे की तरफ उनका सफर। और यहीं होती है पहली बड़ी गलती, चेतावनी को नजरअंदाज करने की। डंडाराम काका, वो इंसान जो उस नदी को शायद सबसे बेहतर जानता है, उन्हें साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि रात में नदी एक अलग ही दुनिया बन जाती है, जहां ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखने की हिम्मत इन लड़कों में नहीं। लेकिन टीनेज का जोश, उसके आगे ये सारी चेतावनियां अनसुनी कर दी जाती हैं। और यही एंट्री होती है एक क्लासिक हॉरर एलिमेंट की, सुरक्षा का ताबीज। ये काला धागा सिर्फ एक धागा नहीं है, ये अंधविश्वास और लॉजिक के बीच की लड़ाई है। सार्थक इसका मजाक उड़ाता है और ललित डर के मारे फौरन इसे पहन लेता है। ये दिखाता है कि मुसीबत आने पर यह ग्रुप कितनी आसानी से बिखर सकता है। जरा देखिए कैसे एक एक करके गलत फैसले उन्हें सीधे जाल में फंसा रहे हैं। पहली गलती, चेतावनी को नजरअंदाज करना। दूसरी, आधी रात का खतरनाक वक्त चुनना। और फिर सबसे बड़ी गलती, भूता शमशान घाट की तरफ जाने का फैसला। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद ही अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहे हों। तो सवाल यही उठता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये लड़कपन का जोश और बहादुरी है या फिर सीधी साधी बेवकूफ़ी? कहानी हमें इसी पतली सी लाइन पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां बहादुरी और मूर्खता में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, शमशान घाट। वो जगह जहां उनका सामना एक ऐसी हकीकत से होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए जरा, चारों तरफ सियारों के रोने की डरावनी आवाजें, और फिर अचानक एक गहरा सन्नाटा। हॉरर कहानियों में शोर से ज्यादा खतरनाक खामोशी होती है। ये वो तूफान से पहले वाली शांति है जो डर को कई गुना बढ़ा देती है। सार्थक नदी में जाल फेंकता है। जब वो उसे वापस खींचता है तो जाल बहुत भारी लगता है, लेकिन ये किसी बड़ी मछली का वजन नहीं है। ये किसी मुर्दा बोझ जैसा है। ये पहला फिजिकल साइन है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत है। और जब वो उस चीज को नाव में खींचते हैं तो वक्त जैसे थम सा जाता है। जाल में मछली नहीं, बल्कि एक लड़की का कटा हुआ सिर फंसा था। कहानी का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला पल। इससे पहले कि वो इस खौफ से उभर पाते, अंधेरे को चीरती हुई एक डरावनी आवाज आती है। एक बिना सिर वाली रूह उनसे अपना सिर वापस मांग रही है। अब डर सिर्फ उनके दिमाग में नहीं, बल्कि हकीकत बनकर उनके ठीक सामने खड़ा है। उस भयानक मंजर के बाद अब बात सिर्फ जान बचाने की है। तो देखते हैं कि वो वहां से कैसे भागते हैं और इस पूरे खौफ के पीछे की असली कहानी क्या है। बिना कुछ सोचे समझे वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस ठंडे अंधेरे पानी में कूद जाते हैं। वो पागलों की तरह तैरते हैं और तभी दूर किनारे पर एक घर में जलती हुई रोशनी दिखती है। उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई किरण।
उस घर का मालिक उन्हें उस आत्मा की दर्दनाक कहानी सुनाता है। पता चलता है कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला था। उसके परिवार ने ही उसे मारकर पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। गांव वालों को उसका शरीर तो मिल गया, पर सिर कभी नहीं मिला। और यही अधूरी इच्छा, यही नाइंसाफी उसे आज भी भटकने पर मजबूर कर रही है। कहानी का जो खौफनाक हिस्सा था वो अब खत्म हो रहा है, लेकिन इसका असर वो अभी बाकी है। चलिए देखते हैं कि इस एक रात ने उन्हें क्या सबक सिखाया। उस एक रात के बाद उन तीनों दोस्तों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हाँ, वो बच तो गए, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास था, जो बहादुरी थी, वो चकनाचूर हो गई। यहाँ तक कि उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई, क्योंकि अब वो एक दूसरे को, खासकर विनय को, उस खौफ का जिम्मेदार मानने लगे थे। और आखिर में कहानी हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली हॉरर क्या है? वो बिना सिर वाली भटकती हुई आत्मा, या वो इंसान जिनकी नफरत और जुल्म ने उसे ये बनने पर मजबूर किया? और ये सवाल इस भूत की कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज की एक कड़वी सच्चाई का आईना बना देता है।